नमस्कार, मैं रोहित कुमार SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 12 के महाकुंभ में आपको सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें आपका 50 अंक सभी विषयों में सुनिश्चित होंगे। इसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी दिया जाएगा। आज 21 दिसंबर को 12th क्लास के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यह दूसरा वीडियो है और आज दूसरा पार्ट देखना है आपको। दूसरा पार्ट में कह रहा है कि उसने कहा था, क्या कहा था? तो क्या तुम्हारे सगाई हो गई है? चलिए आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए और विस्तार से पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्टिव उसमें आपको मिलेगा। चलिए तो इसके बारे में और देख लीजिए। उसने कहा था जो कहानी है, इसको लिखे कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। तो इस कहानी को किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने लिखा है। और इस कहानी को उन्होंने प्रकाशित कब कराया था? 1915 ईस्वी में। कब प्रकाशित कराया था? 1915 ईस्वी में। और इस कहानी के मुख्य किरदार कौन है? लाहना सिंह। उसका नाम क्या है? लाहना सिंह। और भी कई इन्होंने कहानी लिखे हैं, जैसे पुरानी हिंदी, सुखमय जीवन, इस प्रकार के कई और कहानी लिखे थे। चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग आज के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो कह रहा है कि हिंदी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी के विकास में मील के पत्थर कौन से कहानी साबित हुआ था? तो उसने कहा था। कौन था? उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास जब हो रहा था तो उस समय मील के पत्थर साबित कौन हुआ? उसने कहा था। 1900 ईस्वी के बात है, यानी कि 20वीं सदी के बात है। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? देखिए, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि जो इसमें लाहना सिंह है वह एक लड़की से बार बार यही पूछते हैं, क्या तुम्हारे सगाई हो गई है? तो हमेशा यही पूछते थे जब भी उससे भेंटाते थे कि क्या तुम्हारे सगाई हो गई है। तो चलिए इस कहानी किसमें है? तो उसने कहा था। उसने कहा था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, यानी कि सगाई हो गई है। चलिए इसके बाद में 3 नंबर में कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। यदि घोड़ा को न चलाया जाए, फेरा लगाया जाए तो बिगड़ेगा। और बिना लड़े सिपाही को न लड़ाया जाए, न लड़े लोग, इनको न एथी किया जाए, काम न मिले तो ये लोग क्या करेंगे? तो वही चीज़ है। तो यह पंक्ति में किस कहानी में, यह पंक्ति जो है किस कहानी में है? तो यह पंक्ति किस कहानी में लिखा गया है? उसने कहा था, क्योंकि इस कहानी में लड़ाई भी है। तो उसने कहा था। चलिए इसके बाद में 4 नंबर कह रहा है बुद्धू का कांटा रचना है। क्या, किनका रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेर जी के। बताए थे कि कई गो इन्होंने और भी कई चीज़ों के रचना, कई गो कहानी लिखे थे। तो बुद्धू का कांटा के रचनाकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेर जी। कई कहानी को लिखे थे। और उसके बाद 5 नंबर कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेर जी किस सदी के प्रमुख लेखक? तो बताए थे 20वीं सदी के प्रमुख लेखक है। उसके बाद कह रहा है गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो कुल कितनी कहानियां गुलेर जी ने लिखी? 3। कुल कितनी कहानी लिखे थे? 3 को कहानी लिखे थे। 7 नंबर कह रहा है कि उसने कहा था। उसने कहा था। कहानी के नायक कौन? तो अभी बताए थे कि उसने कहा था। कहानी के नायक कौन है? लाहना सिंह है। कौन है? लाहना सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेर जी की नहीं है? इसमें से कौन ऐसा रचना है जो गुलेर जी नहीं लिखे हैं? यानी कि हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम यह एक ऐसा कहानी है जिसको गुलेर जी ने नहीं लिखा है। लेकिन ये जो 3 कहानी है, सुखमय जीवन उसने कहा था, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, और बुद्धू का कांटा, ये भी गुलेर जी ने लिखा है। उसने कहा था कहानी है। तो इसके पहले आपको बताए थे उसने कहा था। यह कहानी कौन सी पर है? तो यह कहानी युद्ध, इसमें युद्ध भी हुआ था जो सिपाही वाला मिला था आपको। और दिव्य प्रेम की भी कहानी है, क्योंकि 2 लोग, एक लड़का एक लड़की से वही कह रहा है कि तेरी सगाई हो गई क्या?
तो इसमें प्रेम की भी बात है और प्रेम पर बलिदान होने की भी बात है। और इसके हिसाब से देखेंगे तो इन सब में इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उसके बाद 10 नंबर का रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, कौन से शहर का इसमें चित्रण किया गया है, यानी अमृतसर। कौन सा? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर का। 11 नंबर का रहा है लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लाहना सिंह के गांव के नाम क्या था? मांझे था। लाहना सिंह के गांव के नाम क्या था? मांझे था। लाहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार था। लाहना सिंह किस पद पर था? जमादार। चलिए 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, या किस? लाहना सिंह जो मुख्य किरदार है तो इनका मृत्यु किसके गोद में हुआ? वजीरा सिंह के। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में हुआ। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा था। कौन था? वजीरा था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इनके लड़के का नाम बोधा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। उसके बाद में कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। बताए थे इस कहानी में लड़ाई भी है जो आपको विस्तार से मिलेगा। इसमें कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ, तो जर्मन के साथ, जर्मन के लोगों के साथ, यानी जर्मन के सिपाहियों के साथ। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर कह रहा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो किसको मार गिराया ये लोग? लाहना सिंह को। किसको? लाहना सिंह को। सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का क्या नंबर था? सिख जो राइफल था इसके जो जमादार लाहना सिंह थे इनका नंबर क्या था? राइफल का नंबर क्या था? 77। क्या था? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिया। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में, यानी जयपुर। इसके बाद में कह रहा है 21 नंबर सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो गुलेर जी के। बताए थे इसके पहले। चलिए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? ये भी बताए थे कब? 1915 ईस्वी में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसने लिखा है कछुआ धर्म? तो चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने। पुरानी हिंदी, ये भी बताए थे इन्हीं का लिखा हुआ है, गुलेर जी का ही लिखा हुआ है। पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। कौन सा निबंध गुलेर जी की रचित नहीं है? इसमें से कौन ऐसा कहानी है जिसको गुलेर जी ने नहीं लिखा है? मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम इनका लिखा हुआ कहानी नहीं है। इसके बाद में कुड़मुई का क्या अर्थ है? कुड़मुई का अर्थ है मंगनी। क्या? मंगनी, यानी सगाई बोलते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद में है बोधा कौन था? बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऊपर आया था ना बोधा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? कौन कहानी लिखे थे? उसने कहा था। कौन कहानी लिखे थे? उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेर जी की लिखी हुई नहीं है? अब इसमें से कौन कहानी है जो गुलेर जी के लिखी हुई नहीं है? तो कफन। कफन जो कहानी है गुलेर जी की लिखी हुई नहीं है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? गुलेर गांव के निवासी थे। चलिए इसके बाद में देखिए उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? अरे भाई कौन लिखा है? तो गुलेर जी लिखे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेर जी किस युग के कहानीकार थे? तो द्विवेदी युग के। किसका
किस समय के? त्रिवेदी युग के, यानी कि 20वीं सदी के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए 34 नंबर देखिए। 34 नंबर कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। लाना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो अभी बताए थे ना आपके, उसने कहा था इसमें के मुख्य किरदार है लाना सिंह। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो क्रम प्रधान। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रम प्रधान। पुरानी हिंदी की रचना, ये तो गुलेर जी की है, ये तो पहले भी हो गया है। पुरानी हिंदी की रचना किसने किया? तो गुलेर जी, चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने किया है। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा था। विस्तार से जब कहानी पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। कीरत सिंह कौन था? तो लाना सिंह का भतीजा था। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? वही बात, इसी पर एक चैप्टर बना हुआ है कि उसने कहा था। तो क्या कहा था? तो बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो वो कहता था तेरी कुड़मुई हो गई, मतलब कि तेरे कुड़मुई हो गई। 40 नंबर कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? यानी कि 10 आदमी को। चलिए इसके बाद में 41 नंबर कह रहा है कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? तो इनके मामा थे। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? वजीरा सिंह को। किसको भेजा? वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? लाना सिंह को। किसे कहा? लाना सिंह को। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वहीं अभी हुआ था कि किसके गोद में मरे थे? यानी कि वजीरा सिंह। इसके पहले भी हो गया है। इसके बाद में कह रहा है कि लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के।